हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पे बिना कमेंट किए बिना मत जाना। तो आज हम देखेंगे खानी एपिसोड 6, और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से एपिसोड की। यहाँ पे खानी और उसके घर वाले खाना खा रहे होते हैं, और यहीं पे इनकी आपस में कुछ बातें चल रही होती है। लेकिन खानी को ये होता है कि उसकी दोनों बहनें घर में बैठी है और वो कॉलेज नहीं जा रही। ये देखकर खानी को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है उनकी। और खानी अपनी दोनों बहनें से कहती है कि अब जो भी हुआ वो सब कुछ हो गया, लेकिन अब हमें अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसे घर पे नहीं बैठना चाहिए हमें किसी के डर से। और वो अपनी बहनों से कहते हैं कि तुम कल से कॉलेज जाना शुरू कर देना, और कैसे चले जाते हैं। वहीं जो मीर हादी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी दिमाग में खाने की यादें बहुत ज़्यादा आ रही होती है, और खाने के जो भी उसके साथ मोमेंट थे वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता है। और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खाने के प्यार में भी पड़ रहा होता है। लेकिन वो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और वहीं खानी जो है वो अपने मदर और फादर के पास आती है। वो अपने फादर से पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसके फादर कहते हैं कि मेरी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छी है। खानी जो है वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैंने एक फ़ैसला लिया, लेकिन उसका ये फ़ैसला सुनकर उसके मदर और फादर दोनों उसको इस फ़ैसले के लिए मना करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं आज से जॉब करना शुरू करूँगी। लेकिन खानी की मदर कहती है कि तुमने तो अपनी एजुकेशन अब तक कंप्लीट ही नहीं करी है, तो तुम कैसे जॉब कर लोगी, ना तुम्हारे पास किसी चीज़ की डिग्री है। लेकिन खानी कहते हैं चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान के पास डिग्री नहीं है तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। और वो ऐसा अपना फ़ैसला अपने पेरेंट्स को सुना देती है। वही जो मीर हादी होता है वो फिर से खाने की यादों में खोया हुआ होता है, और वो सोचता है कि ऐसा क्या है इस लड़की जो मीर हादी खाने को नहीं भूल पा रहा। और वहीं मीर हादी का दोस्त आ जाता, और वो मीर हादी से पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन मीर हादी कहता पता नहीं मुझे भी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लड़की मेरे दिल और दिमाग में ऐसे बस गई है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन वो मेरे मन से नहीं निकल पा रही है। और वो अपनी सारी चीज़ें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तुम्हें इतनी लड़कियां मिली है लेकिन आज तक कभी तुमने किसी को इतना पसंद नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि वो मेरे ऐसे दिल और दिमाग पर चिड़ी हुई है कि मैं कुछ भी कर लूँ। मैंने उसके बंदूक रखी थी लेकिन वो तब भी मुझसे नहीं डरी। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या बात है, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। वो अपने दोस्त के सामने ऐसा बोलता है। और वहीं जो खानी होती है, खानी नई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। वो हर जगह जॉब ढूंढती है, और वो चाहती है कि उसको ऐसी जॉब मिल जाए कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। और वहीं उसको एक कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, और खानी अगले ही दिन उस इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है और इंटरव्यू देने जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है कि काश उसको ये जॉब मिल जाए। और वहीं जो खानी होती है वो इंटरव्यू देकर आ जाती है, और मीर हादी फिर से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि मीर हादी अब उसके पीछे धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ चुका था। और अब खानी कहीं भी जाए मीर हादी उस पर रोज़ नज़र रखता था। वो जहाँ भी जाती थी, जहाँ से भी आती थी, मीर हादी हमेशा उसके पीछे पीछे रहता था। और खानी को जॉब मिल जाती है, और वो ये खुशी अपनी मदर को बताती है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि कोई नहीं, मैं भी जॉब करूँगी ताकि तुम अकेली ना पढ़ो। और खानी एक नहीं बल्कि दो दो जॉब कर रही होती है, और वो इस बारे में अपनी मदर को बताती है। तो खानी की मदर कहती है कि तुम अकेले ये सब कैसे हैंडल करोगी। लेकिन खानी बोलती है कि कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। खाने की मदर कहते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर ये दोनों आपस में गले लग जाते हैं। और वहीं जो खानी के फादर होते हैं वो सारिम को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। उसके साथ उनकी जो भी पुरानी मेमोरीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें सोचते हैं। और खानी के घर वाले भी सारिम को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि उनमें वो सिर्फ उनका इकलौता भाई था, और वो 3 बहनें थी। लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका था। रानी अपनी जॉब से जा रही होती है घर, और इतने में उसके सामने आ जाता है मीर हादी। और वो एकदम से आके खानी से कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं डरती। और खानी मीर हादी से कहते है कि मैं तुमसे क्यों डरूं। तो मीर हादी कहता है कि मैं मीर हादी हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन खानी जो कहती है वो कहते कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार सकते हो, और मारने से कहीं ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। और ये सुनकर मीर हादी कहीं ना कहीं शॉक हो जाता है कि कितना भी कुछ करने के बाद खानी उससे नहीं डर रही है। खानी मीर हादी से कहती है कि मेरी मौत अगर ऐसी लिखे तो मैं क्यों डरूं। मौत तो सबको आनी है, और अगर मेरी मौत ऐसी लिखे तो मैं क्यों डरूं, और वो भी तुमसे। और ये सुनकर मीर हादी फिर ज़्यादा और ज़्यादा शौक होता है
कि ये लड़की इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। कहानी मीर हादी से कहती है कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम्हें सिर्फ एक बुज़दिल इंसान दिखाई देगा जो सिर्फ लोगों को मार सकता और ज़िंदा लोगों से कभी भी नज़रें नहीं मिला सकता। और कहानी कहती है कि कभी तुम ये बंदूक अपनी घर छोड़कर निकलना, तुम्हें ये सोच भी काफ़ी ज़्यादा डरा देगी, क्योंकि तुम सिर्फ इस बंदूक की नोक पे ही सब कुछ कर सकते हो, इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर दोबारा ये सब कुछ सुनने के बाद मीर हादी फिर से इतनी गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो अपने आप से मतलब इतने सवाल करने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐसा कहकर कहानी चली जाती है। पार्ट में जो कहानी है वो अपने भाई सारिम के गिफ्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि जिस दिन सारिम मरा था उस दिन सारिम का बर्थडे था और वो ये सोचकर और ज़्यादा रोती है। उसकी बहनें भी उसको देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो खाने इतना अपने आप को मजबूत बनाती है कि अगर उसका भाई नहीं है तो वो अपने घर वालों के लिए काफ़ी कुछ कर सके। और वो सारी वीडियोस अपने भाई की देखते हैं, जिससे उसको और ज़्यादा अपने भाई की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों ट्विन्स थे। तो खानी को अपने भाई सारिम से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और ये वो सारी चीज़ें भूल नहीं पा रही थी। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जो मीर हादी होता है वो अपने फादर के पास जाता है और वो कहता है कि आज से मैं ये बंदूक इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे घर की गन हो चाहे आपकी कोई भी गन हो, आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और ऐसा बोलकर मीर हादी गन को हाथ भी नहीं लगाता। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें कौन सा पार्ट ऐसा था जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बिना कमेंट और लाइक के बिना मत जाना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।